पाठ 6 भोजन की विविधता। प्रस्तावना। हम अपने दैनिक आहार में विभिन्न प्रकार के पदार्थ खाते हैं, जैसे चपाती, भाकरी, सब्जी, दाल, सलाद, चावल इत्यादि। कभी कभार हम दूसरे राज्य में घूमने के लिए जाते हैं, तभी हमें कुछ अलग अलग पदार्थ खाने में मिलते हैं। वह पदार्थ अलग सब्जी या धान या फलों का उपयोग करके बनाया जाता है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों के खाद्य पदार्थों में विभिन्नता दिखाई देती है। इस पाठ द्वारा क्षेत्र या राज्य अनुसार होने वाली खाद्य पदार्थों में पाई जाने वाली विविधता, भोजन, फल और सब्जियों की ऋतु के अनुसार उपलब्धता तथा महाराष्ट्र और उसके पड़ोसी राज्यों की खाद्य पदार्थों की विविधता, इस विषय में जानकारी लेने वाले हैं। हम क्या सीखेंगे? क्षेत्र के अनुसार खाद्य पदार्थों की विविधता, ऋतु के अनुसार फलों की उपलब्धता। पहले निश्चित ऋतु में मिलने वाले फल और सब्जी अब वर्ष भर मिलने का कारण। अलग क्षेत्रों में स्थित लोगों का आहार किस तरह तय होता है। विस्तार। क्षेत्र के अनुसार खाद्य पदार्थों की विविधता। हम विविध प्रकार के अनाजों से या सब्जियों से बनाए गए विविध खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरे की रोटी, भाकरी, गेहूं की रोटी, चावल, इडली, मूंग, मटकी जैसे अनाज की सब्जी, तूर या मूंग की दाल इत्यादि। एक ही अनाज से विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि चावल का भात, चावल के आटे की रोटी या भाकरी। इसी आटे को भाप देकर उससे मोदक बनाए जाते हैं। चावल की इडली, डोसा और उत्तपा तो आपको पता ही है। किसी क्षेत्र में कोई एक मुख्य खाद्यान्न होता है, क्योंकि उस क्षेत्र में उसकी फसल बड़े पैमाने पर होती है। सागर के तटीय क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल, नारियल, वरई, रागी जैसी फसलें होती हैं। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं, अरहर, सोयाबीन की फसलें उपजाई जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, मोठ जैसी फसलें उगाई जाती है। उत्तर भारत में गेहूं मुख्य खाद्यान्न है। बहुत ही कम मात्रा में वहां ज्वार और चावल की फसलें होती हैं। भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों में ज्वार की फसलें होती हैं। भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में ईशान्य मौसमी वायु की वजह से अधिक वर्षा होने के कारण वहां चावल की फसल बड़े पैमाने पर होती है। फसल अच्छी होने के लिए उत्तम बीज, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त सूर्य प्रकाश, अपेक्षित बरसात और पानी की आवश्यकता होती है। हमारे देश में खेती वर्षा के पानी पर निर्भर होती है। सभी स्थानों पर समान रूप से वर्षा नहीं होती। इसीलिए ऋतुओं के अनुसार विविध क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के अनाज तथा सब्जियां उगाई जाती हैं। ऋतुओं के अनुसार फलों की उपलब्धता। ऋतुओं के अनुसार फलों की उपलब्धता कम अधिक होती है। गर्मियों में या ग्रीष्म काल में आम और तरबूज की आवक बहुत होती है। जून माह के शुरुआत में यानी वर्षा का ऋतु आने पर कटहल, करौंदे और जामुन के फल बाजार में आते हैं। ग्रीष्म काल में मलबेरी, स्ट्रॉबेरी यह फल भी अच्छे मिलने लगते हैं। शीतकाल में सीताफल मिलते हैं। फरवरी मार्च में अंगूर मिलते हैं। शीतकाल में संतरा, बेर मिलते हैं। केला और सेब यह फल पूरे साल भर मिलते हैं। ऋतुओं के अनुसार फलों में भी विविधता दिखाई देती है। पहले निश्चित ऋतु में मिलने वाले फल और सब्जी पूरे वर्ष भर मिलने का कारण। पहले निश्चित ऋतु में ही निश्चित फल और सब्जियां मिलती थी, पर अब पूरे साल भर वे मिलने लगी हैं, क्योंकि पूरे साल भर पानी की उपलब्धता, सिंचन सुविधा, संकरित बीजों की उपलब्धता, विश्व के विभिन्न भागों से फलों तथा सब्जियों का आना, द्रुत यानी शीघ्र वाहन सुविधाएं। अलग अलग क्षेत्रों में स्थित लोगों का आहार किस तरह तय होता है। हर क्षेत्र खास तौर पर कौन सी फसल लगेगी, यह उस क्षेत्र के हवामान, मिट्टी, पानी की उपलब्धता और हमारी आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित होती है।
उस क्षेत्र के विविध खाद्य पदार्थ वहाँ के मुख्य खाद्यान्न से बनाया जाता है। जैसे कि कोंकण अथवा सागर के तटीय क्षेत्रों में चावल तथा नारियल तेल का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। मध्य महाराष्ट्र में ज्वार की फसल ज्यादा मात्रा में होने के कारण उस क्षेत्र में ज्वार की रोटी या भाकरी, परिमल, खील, घुघरी, पापड़, चीला, कौजेरी, धपाटे यानी पराठे इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। मध्य महाराष्ट्र में ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, तिल तथा सरसों आदि का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जिस क्षेत्र में जो फसल पैदा होती है उसके अनुसार यह भी निर्धारित होता है कि उनके आहार में कौन से प्रमुख अनाज होंगे। इसे हमेशा ध्यान में रखो। एक अनाज से विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार खाद्य पदार्थ में विविधता होती है। हमारे देश में ऋतुओं के अनुसार खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों की उपलब्धता परिवर्तित होती है। ऋतुओं के अनुसार फलों की उपलब्धता कम अधिक होती है। किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु, मिट्टी, जल और हमारी आवश्यकताओं के आधार पर यह निर्धारित होता है कि कौन सी फसल उगाई जाए। उसी के अनुसार यह भी निर्धारित होता है कि हमारे आहार में कौन से प्रमुख अनाज